नमस्ते भैया, नमस्ते बहना। इस चैप्टर का नाम है पोटेंशियल मीट्स शिट। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भाई हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट और एट्रीब्यूशन थ्योरी पे भी हमने बात करी थी। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे तुम में से जो, लगता है यार टैलेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है यार कोई बात है कि नेचुरल इनहेरेंट टैलेंट होता है। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस पर बहुत रिसर्चेज भी हुई हैं। उस पर तो बहुत सारे लोग थियोरेटिकली भी बातें करते रहते हैं। जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं और जो बहुत तगड़ी तरह से कॉन्शियस या एफर्ट बेस्ड लोग होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। टैलेंटेड लोग एक्चुअल में जो टॉप 1% होता है वो नहीं होते। बहुत सारे टैलेंटेड लोग एक्चुअल में अपने टैलेंट पे काम ही नहीं करते। वो हो सकता है आलसी हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है वो ज्यादा ही कम काम करके उन्हें लगे मैं तो ज्यादा उखाड़ दूंगा। तो वो एक्चुअल में जो उनकी परफॉर्मेंस निकलती है, जहां पे उनको परफॉर्मेंस देना उस टाइम पे होती है, वो 70% ही निकले, तो वो अबव एवरेज ही रह जाते हैं। क्योंकि वो इतनी इजीली कर लेते हैं, उनको शायद वो महत्व नहीं मिलता, वो समझ में नहीं आती, वो सीख ही नहीं मिलती कि भाई मेहनत करने का, एक कॉन्शियस होने का, एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने का फायदा क्या है। जीतता वो है जो एक्चुअल में डेली आके कॉन्शियस प्लान्ड डिसिप्लिन्ड एफर्ट पुट कर रहा है, डे बाय डे रिपीटेबल लेवल पे, जो कि वो रोज रिपीट कर सकता है और वो गोल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है उसका टैलेंट एक्चुअली बहुत कम हो, एक बहुत ही एक्चुअल अल्ट्रा टैलेंटेड इंसान से। तो तुम जो बहुत ज्यादा 1% में लोगों को देखते हो, उस पर तुम्हें लगता होगा ये बहुत सारा टैलेंट है, एक्चुअल में उसमें तुम्हें पता चलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में एफर्ट है। तो हो सकता है उनके पास टैलेंट इतना ज्यादा ना भी हो, लेकिन उन्होंने एफर्ट से पहले से उस टैलेंट को बहुत ऊपर ले गया। क्योंकि भाई एफर्ट 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 सब कुछ होता है भाई। तुम जितना ज्यादा किसी चीज को करोगे तुम्हें उसमें मास्टरी हासिल करते चले जाओगे। बाकी सारी जो पॉपुलेशन उसको कर रही है उससे आगे इसलिए है क्योंकि वो उसको डेली करते हैं डिसिप्लिन मैनर में, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। तो तुम्हें एक चीज समझना है, एफर्ट की वैल्यू एनी डे सबसे ऊपर रखना। टैलेंट, इंटेलिजेंस, इनहेरेंट किसी को क्या मिल गया है, कितना स्मार्ट है कोई, वो सबको तुम कूड़ेदान में डाल दो। जो इंसान रोज बैठ के एक टाइमली फैशन में उसने रिकॉर्ड कर रखा है कि भाई इतने बजे मुझे इतना करना ही करना है, और वो कर रहा है, वो जब 1 साल हो चुका है ना, उसके बाद जब मिलोगे उससे, वो एनी डे चाहे कितना बड़ा टैलेंट लेके इंसान 1 साल पहले जो बैठा था, जो हफ्ते में कभी पढ़ लेता कभी नहीं करता, उसके बाद टैलेंट है, उसको पिछाड़ चुका होगा। यहां पे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमको अपनी पूरी सक्सेस बेस करनी है एफर्ट के। अगर तुम एफर्ट डाल दोगे तुम भाई आग लगा सकते हो, क्योंकि आप ऑब्सेशन को डेली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। पर उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनका जो आउटपुट आ रहा है उसके काम से, एक ऑब्सेसिव इंसान कर रहा है इसको, वो ऐसा ही आ रहा है आउटपुट। तो वो तुम्हें सिस्टम जनरेट करना है, जहां पे तुम सो के उठो, तुम्हारा हो कि आज करने का, लेकिन ठीक है, तुम जब करते हो जितना अलॉट किया है बस उतना कर देते हो। उसके बाद 3 महीने बाद तुम्हें आउटपुट जो दिखता है वो उतना भयंकर होता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो तुम रियलाइज करते हो, अच्छा भाई मेरी मोटिवेशन हो सकता है ऐसी हो, कुछ दिन घंटा नहीं थी, कुछ दिन थी, कुछ दिन से मीडियोकर थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने अलॉट किया है बस मैं वो कर दे रहा हूं, बेयर मिनिमम। ये इतना हार्ड नहीं है, बस सिस्टमैटिक है। सिस्टम्स वर्क एट द एंड ऑफ द डे। सिस्टम तुम्हारा ऐसा तुम्हें क्रिएट करना जिसका आउटपुट लेवल अगर 70% जनरेट हो रहा है, तो तुम एनी डे 70% से नीचे सबको बीट कर गए, सबको बीट कर गए, और वो पॉपुलेशन में बहुत बड़ी मिलेगी। तुम हो सकता है 70% प्रोडक्टिविटी के साथ या आउटपुट के साथ 1% में आ जाओ अपने जो भी फील्ड है उसके। सब चीज अब दिमाग में गढ़ते चले जाओ।